हाँ जी, आ गए सारे? आ ही गए होंगे, 6-10 हो गए तो आना तो है ही। मैंने बुलाया है तो आना तो पड़ेगा। चलिए तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। आज का जो वीडियो है वो इमोजीज़ जो भेजते हैं लाइव में, ठीक है? ये मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मैं काफ़ी सारे लाइव में जाता हूँ तो वहाँ पे लोग अलग-अलग टाइप के इमोजीज़ भेजते हैं, तो कुछ हँसने वाले भेजते हैं, कुछ कोई वॉइस भेजते हैं जो रेगुलर व्हाट्सएप में होते हैं, कोई रोने वाले भेज देते हैं, कोई गुस्सा हुआ हुआ इमोजी होता है वो भेज देते हैं। कोई अलग टाइप के कोई इमोजी भेजता है तो जो लाइव का होस्ट होता है वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है या फिर कैसा कहे कि गुस्सा हो जाता है कि भई ऐसे इमोजीज़ मत भेजो, मेरा लाइव खराब हो जाएगा, मेरा वॉच टाइम गिर जाएगा, एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स आ जाएँगे मेरे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तो मैं ये चीज़ काफ़ी ऐसे तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ यूट्यूब के ऊपर, बट ये चीज़ स्पेसिफिकली ये इमोजीज़ वाली चीज़ मैं कुछ महीनों से सुन रहा हूँ बहुत सारे लाइव में। मैं कुछ अदर चीज़ों के अंदर व्यस्त था तो मैंने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं कभी भी, बट पिछले 2-3 दिन से ये चीज़ 2-3 दिन नहीं कहूँगा मैं, 6-7 दिन से मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ। और जो इमोजीज़ भेजते हैं, कहीं न कहीं उनको भी ऐसा अफ़ेक्ट होता है कि यार हम तो लाइव में एक्टिव रहने का ही ट्राई कर रहे हैं, लाइव में सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो हमको ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मुझसे पूछा था अ, स्पेसिफिकली कहूँ तो 3 लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये चीज़ सही है या नहीं है? हम सपोर्ट करते हैं, वो ऐसा बोल रहे थे तो अ, ये गलत गलत बात है, उनकी लाइफ़ में जाके ऐसे इमोजी भेजे तो उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आता है। तो वो चीज़ सबके बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है और उसका कोई भी क्लेरिफ़िकेशन नहीं है अभी तक किसी के पास भी। मैंने ढूँढा, काफ़ी ढूँढा, ट्राई किया मैंने बहुत ढूँढने का, पर मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं काफ़ी देर तक बैठ के ढूँढ रहा था, ये परसों रात की बात है, ठीक है, अराउंड साढ़े 11 बजे। तो मैं काफ़ी देर तक ढूँढ रहा था, मैंने बोला यार ये चीज़ कहीं पे नहीं है और इसका प्रॉपर क्लेरिफ़िकेशन कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो इस चीज़ का तोड़ क्या है? लोगों को पता कैसे चलेगा ये चीज़ सही है या नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ का जवाब हम जाके खुद ही यूट्यूब से कुछ नहीं पूछ पूछ लेते हैं। क्योंकि मुझे अगर कोई चीज़ का जवाब यूट्यूब के रिगार्डिंग कोई चीज़ का ज जवाब कहीं भी नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था। मैं अपने एनालिटिक्स में जाता हूँ, वहाँ पे आस्क स्टूडियो का ऑप्शन यूट्यूब ने खुद देके रखा है, जो एक एआई इंटीग्रेटेड चैट बॉट है, जिससे आप कुछ भी पूछेंगे तो आपको जवाब देगा। कुछ भी पूछिए आपको चैनल से रिलेटेड। आप उसको इंग्लिश में पूछोगे तो इंग्लिश में जवाब देगा, आप उसको हिंदी में पूछोगे तो हिंदी में देगा। इंग्लिश और हिंदी का पता है, बाकी लैंग्वेजेज़ का मुझे पता नहीं है क्योंकि बाकी लैंग्वेजेज़ मैंने उसके अंदर डाल के देखा नहीं है। बट हिंदी और इंग्लिश में तो वो जवाब दे ही देता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ-वहाँ सर्च कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं जाके उसी से पूछ लेता हूँ कि भाई बता मुझे इस चीज़ का मिथ क्या है? इस चीज़ का मिथ वर्सेस इस चीज़ की रियलिटी क्या है? सैड इमोजी भेजने से, गुस्से वाले इमोजी भेजने से, व्हाट्सएप इमोजी भेजने से सच्ची में क्या वॉच टाइम पे इफ़ेक्ट पड़ता है लाइव की वॉच टाइम जो लाइव का वॉच टाइम होता है वो गिर जाता है या फिर लाइव में और कोई प्रॉब्लम्स आते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ये सिर्फ़ इमोजी भेजने से? तो मैं सिंपली आस्क स्टूडियो पे गया, मैंने वहाँ पे जाके सर्च किया जो मुझे सर्च करना था और मैंने एंटर दिया तो मुझे उसने पूरा का पूरा चीज़ निकाल के दे दिया। मैं नहीं कह रहा, ये मैंने यूट्यूब में जाके यूट्यूब के ही चैट बॉट से पूछा है, जो यूट्यूब ने खुद दे के रखा है और ये ऑथराइज़्ड है। सो मैं ये चीज़ ऐसा नहीं करता कि मैंने कहीं से इन्वेंट करके लाया हूँ। नहीं, मैंने ये चीज़ यूट्यूब से पूछी और यूट्यूब ने ही मुझे जवाब दिया कि भाई तू जो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इमोजी डालो, कैसी भी इमोजी हो, आप डाल सकते हो। यूट्यूब को और यूट्यूब के एल्गोरिदम को सिर्फ़ एक चीज़ मैटर करती है कि आपकी लाइव के अंदर रेगुलर चैट्स आ रही है, आपकी लाइव एक्टिव है, आपकी लाइव में लोग बातें कर रहे हैं, फिर वो सेंटेंसेस लिख रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं, इमोजीज़ भेज रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ठीक है? इमोजीज़ जितनी भी यूट्यूब ने दी है, सिर्फ़ ऊपर वाली इमोजीज़ की नहीं जो स्पेशली यूट्यूब के लिए डिज़ाइन है, वो नहीं, जितनी भी इमोजीज़ दी गई है, यूट्यूब वाली इमोजीज़ हो गई, नीचे व्हाट्सएप वाली हो गई, जितनी भी यूट्यूब इमोजीज़ दी गई है, वो सारी इमोजीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के, ठीक है? कुछ इमोजीज़ ऐसी है जो यूट्यूब के इमोजी सेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो आपको व्हाट्सएप में देखने को मिलती है। कुछ इमोजीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे यूट्यूब के इमोजीज़ रहते हैं। वो यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है, तो वो यूट्यूब ने अपने इमोजी सेक्शन में वो इमोजीज़ इंटीग्रेट नहीं किए, डाली नहीं है। बाकी उसके अलावा आप कोई भी इमोजी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये खुद यूट्यूब ने बताया और मैंने इस चीज़ को यू उस आस्क स्टूडियो बॉट को मैंने एक ही चीज़ को कम से कम 6 बार पूछा अलग-अलग तरीके से। बट 6 के 6 टाइम मुझे जवाब एक ही टाइप का मिला कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका चैट रेट चलना चाहिए, आपका चैट रेट से आपके लाइव में कितने लोग एक्टिव हैं वॉचिंग से और आपका जो लाइव का रनिंग रेशियो है, उससे आपका लाइव का वॉच टाइम और क्लिक थ्रू इम्प्रेशन रेट, चैट रेट सब उससे डिसाइड होता है, ना कि सिर्फ़ कोई भी इमोजी भेजने से। हँसने वाला भेजो, रोने वाला भेजो, गुस्से वाला भेजो, हथौड़े वाला भेजो, बिना हथौड़े वाला भेजो, हाथी भेजो, घोड़ा भेजो, जो भेजना है भेजो, बस भेजो।
उनको सिर्फ यूट्यूब एल्गोरिथम को यूट्यूब को सिर्फ चैट रेट से मतलब है, ठीक है। अगेन आपको रिस्पेक्टफुल रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब आपको परमिशन दे रहा है सारी इमोजीज यूज करने की और सब चीजें अप्लाई करने की लाइव में, तो आप किसी की लाइव में जाके कुछ भी फालतू बोलेंगे या कुछ भी फालतू कमेंट करेंगे, वैसा भी नहीं है। अगर वो करते हैं तो फिर बाद में होस्ट के पास में उसकी अथॉरिटी है कि आपको टाइम आउट दे सकता है या फिर आपको अपने चैनल से हाइड भी कर सकता है अगर आप ज्यादा ही बदतमीज हैं तो वो सारी चीज तो बहुत ही लास्ट लेवल की थी जो हम लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं, उनको होस्ट खुद ही जवाब दे देता है या होस्ट की लाइव में जो मॉडरेटर्स बैठे होते हैं, जिनके पास में मॉडरेटर होता है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में ब्लू कहते हैं, वो लोग उसको टाइम आउट दे देते हैं या लाइव से निकाल देते हैं। तो मैंने ये चीज पूछी उससे और मुझे उसका जवाब मिला, तो मैंने सोचा कि ये चीज मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोगों का जो भ्रम है इमोजीज को लेके वो कहीं ना कहीं पे टूट जाए। तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, बट मैंने बोला मैं आपको स्क्रीनशॉट ही दिखाऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि हर्ष भाई ये तो स्क्रीनशॉट कहीं से भी ला सकते हैं, आजकल ये ऐसे सब कुछ बनता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि ये सब कुछ बनता है और लोग बना के बता देते हैं। तो मैंने सोचा कि आज का जो प्रीमियर मैं करूंगा या आज का जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि मैंने उससे लाइव पूछा और उसने लाइव मुझे जवाब किया। तो मैं आपको फटाफट से स्क्रीन शेयरिंग करके उस स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा जो मैंने उससे बातें पूछी थी और उसने मुझे जो जवाब दिया था। पहले मैं भी काफी कंफ्यूज था, इसलिए उसको मैंने अलग अलग टाइप से 6 तरीके से पूछा और उसने मेरे को 6 तरीके से एक ही टाइप का जवाब दिया। मैं फटाफट से आपको अपने एनालिटिक्स यानी अपने वाईटी स्टूडियो पे लेके जाता हूँ, मैं आपको शेयर करके अपना स्क्रीन दिखाता हूँ। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा शेयर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। ठीक है, ये मेरा स्क्रीन पूरा आप देख रहे हैं, स्क्रीन आ गया। अब ये वाला जो सेक्शन था मैंने आपको बताया था आस्क स्टूडियो, ये स्टार बना हुआ है, बैक आइकन के पास में ही स्टार बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब का चैट बॉट है जिसको कह सकते हैं, इससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इधर लिखा हुआ भी है, हेलो हर्ष फैक्ट वर्ल्ड, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये जो चैट बॉक्स है ये आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ बनाया हुआ है यूट्यूब ने। तो इस पे आप जाके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं अपने सॉरी अपने चैनल के रिलेटेड, या आपको कोई प्रॉब्लम है, वॉच टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, व्यूज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सब्सक्राइबर्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट्स आपके शो नहीं हो रहे, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप इसको जाके पूछ सकते हैं। मैंने आगे भी 2 से 3 बार बताया हुआ अपने वीडियो में, अपने लाइव में। तो ये चीज आपके लिए दी हुई है, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दी हुई है, ताकि आपको किसी का वेट नहीं करना पड़े जवाबों के लिए। आपके सवालों के जवाब ये खुद आपको दे देगा और आपके जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिख रही है आज स्टूडियो। अब यहाँ जाके जो मैंने उसको उस दिन पूछा था मैं वापस से यहाँ पे टाइप करूंगा और मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। मैंने इसको लिख के अभी ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, सेंडिंग सेड इमोजीज इन अ लाइव चैट डस डायरेक्टली अफेक्ट्स द लाइव वॉच टाइम और माय लाइव स्ट्रीम। ठीक है, ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, अभी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, ये दोबारा पढ़ के दिखाता आपको। सेंडिंग सेड इमोजीज इन अ लाइव चैट डस डायरेक्टली अफेक्ट्स द लाइव वॉच टाइम और माय लाइव स्ट्रीम। ये मैंने इसको लिख के दिया कि भाई मैं अगर सैड इमोजीज भेजता हूँ तो डायरेक्टली मेरे लाइव के वॉच टाइम को या फिर मेरी लाइव को अफेक्ट करता है, और क्वेश्चन मार्क देके मैंने इसको एंटर दे दिया। ठीक है, अब ये कुछ ही सेकंड्स में मेरे सवाल का जवाब लेके और ये मुझे प्रोवाइड करेगा कि क्या मैंने जो आपको बताया है वो सही है या नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये मेरे को बता रहा है, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन हर्ष फैक्ट वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग योर व्यूअर्स इंटरेक्शन लाइक इमोजीज इम्पैक्ट योर स्ट्रीम is key to managing your live community. The short answer is no. Sending sad emojis in a live chat does not directly decrease your live watch time or negatively affect the technical performance of your live stream. यानी ये कह रहा है इस सेक्शन के अंदर कि आपने जो मुझे पूछा आपके चैनल के रिलेटेड, आपके लोग आपके व्यूअर्स के रिलेटेड कि भाई सैड इमोजी भेजने से अगर मेरी लाइव स्ट्रीम पे कोई इफेक्ट पड़ता है या मेरे वॉच टाइम पे इफेक्ट पड़ता है या मेरे चैनल पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसका आंसर है नो, नहीं पड़ता। सैड सैड इमोजी जब आप भेजते हैं वो लाइव चैट को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता, ना ही वो आपके लाइव वॉच टाइम को गिराता है, ना ही आपके चैनल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे सवाल का सबसे पहला जवाब ही इसने मुझे बहुत शॉर्ट में दिया। उसके बाद में इसने ये पूरी चीज मेरे को डिटेल में दी है। फर्स्ट थिंग क्या है, वेस्ट टाइम, यानी अभी ये बता रहा है कि भाई आपके लाइव का जो ब्रेकडाउन है वो किस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से आपकी लाइव स्ट्रीम को हम लोग देखते हैं, फिर वॉच टाइम और बाकी सारी चीजें आपके लाइव स्ट्रीम में आपको मिलती है। तो उसका क्राइटेरिया इसने बताया कि वॉच टाइम इज बेस्ड ऑन व्यूइंग, यानी आपका जो वॉच टाइम है लाइव का वो आपके व्यूअर्स कितने हैं लाइव स्ट्रीम में उस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, इमोजीज एंड एंगेजमेंट, आपके लाइव स्ट्रीम के अंदर कितने लोगों ने इमोजीज भेजे हैं और कितने लोगों ने टाइपिंग करके आपसे बातचीत की है पूरी लाइव स्ट्रीम में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन, इमोजीज कोई भी भेज सकता है, कुछ भी भेज सकता है, किसी भी इमोजीज पे बैन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये खुद बोल रहा है। फिर थर्ड पार्ट क्या होता है कि सेकंड पार्ट है इमोजीज एंड एंगेजमेंट से कैलकुलेशन होता है। थर्ड पार्ट है चैट फिल्टरिंग, टॉप चैट वर्सेस लाइव चैट। अब चैट के अंदर भी फिल्टरिंग होगा कि आपके जो टॉप फैन होते हैं, जो टॉप चैटर होते हैं आपकी लाइव में, उनको भी बेनिफिट मिलता है अगर वो आपके लाइव में ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, आपको
कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे हैं, आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो आपके टॉप फैंस में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका चैनल भी इंप्रूव होता है, ग्रो होता है, यूट्यूब उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट देता है। ठीक है, टॉप चैट वर्सेस लाइव चैट, अभी दो ऑप्शन हो रहे। टॉप चैट मतलब आपके टॉप फैंस हो गए, लाइव चैट मतलब जो लोग थोड़ी देर के लिए आपकी लाइव में आ रहे हैं, फिर आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करके लाइव में चैट करके और जा रहे हैं। थर्ड चीज ये होगी। ठीक है, फोर्थ चीज है कम्युनिटी सेंटीमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं पढ़ के सुना देता फटाफट। द ओनली रियल इफेक्ट ऑफ सैड इमोजीज इज द मूड एंड सेंटीमेंट दे कन्वे। सैड इमोजीज भेजने का, यानी जो भी इमोजीज होती है, रोने वाली, हंसने वाली, गुस्सा करने वाली, या व्हाट्सएप वाली इमोजीज जितनी भी है, वो सिर्फ आपका मूड और आपके सेंटीमेंट्स, यानी आपका उस टाइम का जो मूड होता है उसको, और आपका जो स्वभाव कह सकते हैं उस टाइम का, जो भी है लाइव में आप आए हैं बात कर रहे हो उससे, वो सिर्फ एक्सप्रेस करने के के लिए वो इमोजीज दी गई है, ना कि उसका कोई गलत तरीका है, और ना ही उसका कोई गलत मतलब है यूट्यूब की तरफ से। क्योंकि यूट्यूब कहता है कि अगर वो चीज गलत होती है, वो आपके वॉच टाइम पे या वो आपके लाइव स्ट्रीम पे अफेक्ट करने वाली है, तो यूट्यूब उसको अपने इमोजी सेक्शन में कभी डालता ही नहीं। पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर कोई चीज गलत होगी तो यूट्यूब उसको देगा ही नहीं आपको, क्योंकि यूट्यूब खुद जानता है कि अगर गलत चीज वो खुद दे रहा है और आपके लाइव स्ट्रीम पे वो चीज आ रही है, तो आपको तकलीफ होने वाली, आपके चैनल को तकलीफ होने वाली, तो वैसी चीज यूट्यूब नहीं करेगा। आगे लिखता है, इफ योर ऑडियंस इज यूजिंग सैड इमोजीज बिकॉज दे आर genuinely moved by a story you are telling, that's a sign of strong connection. Again, that's a sign of strong connection. However, if you feel the chat is becoming distracting or spammy, you can always use the moderation tool in YouTube Studio to set a slow mode or block specific repetitive characters. बट अगर आपको लगता है कि आपकी चैट के अंदर बहुत सारे स्पैमिंग हो रहा है, कोई रिपीटेटिव मैसेजेस बार बार किए जा रहा है, कोई रिपीटेटिव लिंक भेज रहा है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप जो यूट्यूब स्टूडियो के अंदर स्लो मोड का ऑप्शन है 60 सेकंड का, वो ऑन कर सकते हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ वो बंदा बिना मतलब के स्पैम कर रहा है आपके लाइव में आके, तो आप उसको टाइम आउट दे सकते हो, और या तो फिर उसको ब्लॉक भी कर सकते हो अपने चैनल से। ठीक है, लास्ट में लिखता है, सो डोंट वरी, दोस इमोजीज आरंट हर्टिंग योर नंबर्स, दे आर जस्ट वन ऑफ द मेनी वेज योर कम्युनिटी एट हर्ष फैक्ट वर्ल्ड expresses themselves during the live moments. तो समझ रहे आप, इससे यूट्यूब यही कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी इमोजीज कोई भी भेज रहा है, तो वो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वो इमोजी सोच समझ के डाले हुए हैं। आपके लाइव में अगर दुख भरी बातें हो रही है तो कोई रोने वाली इमोजी भेजेगा, कोई इंसान दुखी है तो वो रोने वाली इमोजी भेजेगा, किसी को कोई चीज आपकी पसंद नहीं आई, आपने बोली, या कोई और लाइव में कुछ बोल रहा है, तो अगर व्यूअर को गुस्सा है तो वो गुस्से वाली इमोजी भेजेगा, अगर कंफ्यूज है तो कंफ्यूजन वाली इमोजी भेजेगा, आपने कोई जोक मारा उनको मजा आया तो वो हंसने वाली इमोजी भेजेगा। सो इमोजी कैसे भी आप भेज सकते हैं, उससे आपके चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। मैं नहीं कह रहा, मैंने पूछा इससे, इसने मुझे जो जवाब दिया है वही मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेम चीज आप जाके पूछेंगे इसको तो आपको भी सेम जवाब मिलने वाला है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये मेरे वाईटी स्टूडियो के आज स्टूडियो में जाके क्वेश्चन पूछा है, तो इसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो ये मिथ मैं आज सबका तोड़ रहा हूँ कि इमोजीज भेजने से आपके वॉच टाइम पे, आपके चैनल पे कोई भी इफेक्ट होने वाला है। अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने इसको पूछा था वही सेम क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक लाइन, आप सेम क्वेश्चन इसको पूछ सकते हैं। आज स्टूडियो में जाके कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप इससे पूछ सकते हैं, ये चीज उसी के लिए दी गई है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपका जो ये भ्रम है इमोजीज वाला, ये आज टूट गया होगा, और आपसे आप ये इमोजीज को छोड़ के अपनी लाइव स्ट्रीम में अच्छे से फोकस करेंगे, अपने चैनल पे वीडियोस डालेंगे, शॉर्ट्स डालेंगे, और अपना चैनल ग्रो करेंगे। आज का वीडियो डालने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मेरी जितनी भी बहनें हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, और उन लोगों को आगे से किसी ने ऐसा बोला होगा तो वो लोग भी इस चीज को लेके चल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी यही चीज पता थी। आज से 2 दिन पहले तक मुझे भी यही लगता था कि इमोजी भेजने से भाई वॉच टाइम और चैनल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही बताया गया, तो मैं भी इसी भ्रम में जी रहा था और ये भ्रम लेके चल रहा था। वो मेरा टूट गया 2 दिन पहले, रात को 11:30 बजे। 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले रात को 11:30 बजे, जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और सब कुछ ढूंढा। तो ये चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, और मैं ये चीज शेयर करने के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, उत्सुक था, और मैं खुश था। कल कुछ रीजन की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया, कुछ फैमिली इमरजेंसी थी, तो मैं वहाँ पे बिजी हो गया था। तो मैंने सोचा इसको आराम से बना के फिर मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि मैं रिप्रेजेंट करूँ तो लोगों को भी सुनने में मजा आए और उनको समझ में आए कि एक्चुअली ये चीज क्या है। मैं ऐसे ही टॉपिक लेके आता हूँ जो मुझे डे टू डे में लोग पूछते हैं, जिनको लेके लोगों को कंफ्यूजन होता है। मेरा यूट्यूब टेक चैनल का बनाने का मेन फोकस यही था कि मैं कहीं से भी नॉलेज लेके किसी को भी दूंगा, उसमें मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही वो है। तो मैंने अपने फैक्ट्स का जो चैनल था उसको हटा के और मैं फिर टेक चैनल बनाया। मैंने बना के लोगों के साथ में शेयर किया, लोगों ने मुझे उस पर सपोर्ट दिया, प्यार दिया, और अच्छे फीडबैक भी मिलते हैं, खराब भी मिलते हैं, बट मैं अच्छे फीडबैक को लेना ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि खराब मिलते हैं उसमें मुझे सेंस नहीं लगता। खराब फीडबैक अगर ऐसे मिलते हैं कि भाई आप गलत बता रहे हो, आप वीडियो अच्छा नहीं बना रहे हो, तो मैं उसमें इंप्रूव कर सकता हूँ रिसर्च करके अगेन। बट फीडबैक मुझे अभी तक जो भी खराब मिले उसमें कुछ सुनने जैसा नहीं था, तो मैंने उनको नहीं सुना है।
और अच्छे जो फीडबैक मिले हैं मैं वही सुन के, और इम्प्रूव कुछ करना है मुझे, कोई भी मेरी बहन या भाई बताते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, तो मैं उसको भी इम्प्लीमेंटेशन में लेता हूँ और मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो इमोजीज को लेके भ्रम है और जो भी मिथ है वो आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने सारा का सारा प्रूफ आपको लाइव दिखाया है आपकी आंखों के सामने, तो कोई कह नहीं सकता कि ये सारी बनी बनाई चीजें थी। वाईटी स्टूडियो में जाके आप खुद चेक कर सकते हैं, हिंदी में पूछो उसको, इंग्लिश में पूछो, वो आपको सेम जवाब ही देगा। मैं सेम क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वही कॉपी करके आप वाईटी स्टूडियो में आज स्टूडियो पे जाके क्लिक करना, वहाँ पे पेस्ट करना, आपको सेम जवाब मिलेगा। ओके, तो आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और अगर लगा हुआ आपको कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करने जैसा है कि भाई कोई और भी इसको सुन के और देख के ये भ्रम टूट जाए और वो अपने लाइफ पे और अपने चैनल पे ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस करे, तो ये वीडियो आप जरूर शेयर भी करना। मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, क्योंकि आने वाले टॉपिक सब इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चंस आपके मन में डेली घूमते रहते हैं, उन्हीं के जवाब मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, आनंद करो। बाय।